दिसंबर 3 है आज 2024। भगवान तीसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक में बहुत ही सुंदर बातें कहते हैं। कर्मयोग के 5 स्तंभ बता रहे हैं। कर्मयोग के रहस्य पूज्य गुरुदेव को ये श्लोक बहुत अच्छा लगता था और कहते भी थे कि इसको याद करो। श्री भगवान उवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। 5 पॉइंट क्या है पता है? 3 तो काल को लेकर के, पहले समझ ले। अध्यात्म चेतसा अर्थात अर्जुन तुम्हारा जो मन है ना, वो मन आत्मा में ही रहना चाहिए। माइंड शुड बी सोक्ड मर्ज्ड विथ आत्मा। अध्यात्म माने यहां पर आत्मा, आत्मचिंतन में ही रहे। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। आगे बताएंगे भगवान। चेता चित्त चेतसा, चित्त मन केवल आत्म विषयक हो। और मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य, जो भी तुम कर्म करते हो मुझे समर्पण करके करो। संन्यास्य का अर्थ 2 अर्थ होता है। एक है रखना, शिलान्यास, ले फाउंडेशन। तो जो ईंट है, शिला है, उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं शिलान्यास, रखना। अर्थात सब कर्म मेरे चरण में रखो। और एक है न्यास, माने त्याग करो। अर्थात जो कर्म करते समय जो फल की इच्छा, कर्म के प्रति आसक्ति, अहंकार, कर्ता मैं कर रहा हूं, उसको त्याग करो। तो संन्यास में त्याग करना। तो इस प्रकार के तुम्हारे मन में और शरीर में भावना और कर्म, ये दोनों रखो। और व्यवहार में ये 3 बहुत दुख देता है। एक है अतीत काल, एक है वर्तमान काल, और एक है भविष्यत काल। अतीत काल जो दुख देता है वो है, कैसे देता है? निर्मम के दृष्टि से। मम मम निर्मम एक अर्थ होता है निष्ठुर, वो नहीं। ममत्व, मैंने इसे किया, मैंने इसे किया। मम मेरा, मैं और मोर तोरते माया। ये अतीत से कनेक्टेड जो ममत्व है उसको हटाओ। और भविष्य से कनेक्टेड आशा, पता नहीं मेरे क्या होगा, मिलना चाहिए मुझे, तो ये जो आशा है वो निराशी शब्द बता रहे हैं। और अतीत के कनेक्टेड में निर्मम बता रहे हैं। और वर्तमान से कनेक्टेड कह रहे हैं युद्धस्व विगत ज्वर। ज्वर माने क्या है? एजिटेशन रियली। जब भी बुखार भी होता है शरीर में, तो शरीर एजिटेशन होता है, तो ज्वर। युद्धस्व विगत ज्वर अर्थात अतीत, वर्तमान, भविष्य। ये तो जो 3 टेंस में है, 3 टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस टेंशन देने वाला है। फिर क्या करना? अटेंशन, अध्यात्म चेतसा। युद्ध स्व, युद्ध करो। ये ही जीवन का लक्ष्य है, इसको तुम समझो। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान जो बता करके 30 में कंप्लीट करते हैं कर्मयोग का। भगवान ये बता रहे हैं कि तुम अपना जीवन में समर्पित करके कर्म करो। देखो, वस्तु की प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ना, कामना है। और जब वस्तु आ जाती है तो उसको रखने की इच्छा होती है, वो ममत्व है। और अगर वस्तु चला गया तो संताप होता है। तो वस्तु की कामना फ्यूचर के, वस्तु को रखना ममत्व अतीत को, और वस्तु चला जाए तो उसके लिए संताप। ये तीनों से तुम परे हो जाओ, ये भगवान बता रहे हैं।